हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन करेंगे फ्रिक्शन फोर्स पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आ सकता है एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। तो जो अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो अपन सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत में से, तो जिसको भी डाउट है वो देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन इज पुश अगेन अ वर्टिकल वॉल बाई अ फोर्स 12 न्यूटन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज 0.6। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक वॉल है, इस वॉल के पास में एक रखा हुआ है ब्लॉक, और ब्लॉक का जो वेट है 5 न्यूटन, और इस जो ब्लॉक है ब्लॉक पे अपन 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब अपन को बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स ब्लॉक पे कितना लग रहा है, तो अपन को यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहले तो अपन देखते हैं कि जो ये वॉल है, वॉल के साथ में अटैच है ये ब्लॉक, और ब्लॉक पे लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वॉल है, वॉल पे ये अपन ने रख रखा है ब्लॉक, और इस पे अपन फोर्स लगा रहा है 12 न्यूटन का। तो पहले तो अपन को देखना है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होगा या नहीं होगा। अगर ये ब्लॉक यहाँ पे स्टेशनरी है तब लगेगा यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव हो रहा है, स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले तो अपन देखते हैं ये ब्लॉक स्टेशनरी है, रेस्ट कंडीशन में है या मोशन में है। तो देखते हैं जो ये 12 न्यूटन का फोर्स है, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे। तो ये जो सरफेस है, ये जो वॉल है, वॉल वापस ब्लॉक पे लगाएगा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, और वो लगेगा परपेंडिकुलर। तो ब्लॉक में ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिला 12 न्यूटन के इक्वल। अब अपन निकालते हैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है तो बॉडी होती है मोशन में। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को गिवन है 0.6, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन ने यहाँ से निकाल लिया 12 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 7.6 न्यूटन। अगर 7.6 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स अगर ब्लॉक पे लगेगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा। अगर 7.6 न्यूटन से कम का फोर्स अगर अपन ब्लॉक पे लगाएंगे तो ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। मैक्सिमम ये स्टेशनरी कंडीशन में खुद को रख सकता है 7.6 न्यूटन के फोर्स तक। अपन देख रहे हैं अगर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो वो क्यों होगा, क्योंकि अपने वेट की वजह से वो नीचे की तरफ स्लाइड होगा, जबकि उसका वेट है 5 न्यूटन, और ये खुद को 7.6 न्यूटन तक होल्ड करके रख सकता है। तो इसका वेट कम लग रहा है और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो बॉडी रहेगी रेस्ट कंडीशन में। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा मिड में। तो यहाँ से अपन निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ से अपन को नेट फोर्स मिला 13 न्यूटन, और ये मिलता है डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने देखा जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन नीचे की तरफ, और ब्लॉक पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये ब्लॉक वॉल के साथ में कॉन्टैक्ट में है, तो ये वापस वॉल ब्लॉक पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिली 12 न्यूटन के बराबर। फिर अपन देखते हैं ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में है या मोशन में है, तो अपन निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को गिवन है, और एन अपन ने से कैलकुलेट कर लिया। तो अपन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला 7.6 न्यूटन। अगर 7.6 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स अप्लाई होगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा, मतलब ब्लॉक अभी स्टेशनरी कंडीशन में ही है। तो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स मिला अपन को इस डायरेक्शन में, और नेट फोर्स अपन ने निकाल दिया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अपन ने यहाँ पे ये दो फोर्स को ही कंसिडर किया। तो नेट फोर्स अपन को मिला 13 न्यूटन। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी के मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्टॉप इन अ डिस्टेंस x द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉडी है, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है k। अब वो बॉडी कुछ वेलोसिटी पे तो चलती है और उस डिस्टेंस x डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, फिर उसके बाद में वो रुक जाती है। तो अब अपन को बताना है कि उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अपन देखते हैं जो बॉडी है, बॉडी इनिशियल कंडीशन में तो वो चल रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपन ले लेते हैं u इज इक्वल टू v1 और फाइनल वेलोसिटी मतलब वो कुछ x डिस्टेंस को कवर कर रही है, उसके बाद में वो रुक जा रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, x डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका x। फिर अपन देखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें अपन वैल्यू पुट करता है। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 0। इनिशियल वेलोसिटी किससे वो चल रही है, वो v1 स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे v1 का स्क्वायर प्लस 2। अब जो एक्सेलरेशन की जगह अपन लिखेंगे -a, क्योंकि जो बॉडी है, बॉडी इनिशियल तो उसकी वेलोसिटी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -a और डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया है, x। तो यहाँ से अपन सेपरेट करते हैं इक्वेशन को, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब यहाँ पे अपन 2 को उस साइड में भेजते हैं, तो v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ax। अब दोनों साइड में अगर अपन m से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, तो यहाँ पे अपन देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे अपन को लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे अपन देखते हैं एम ए एक्स, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो हो गया एफ और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अपन एक्स से लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन को काइनेटिक एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन मिला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से अपन फोर्स को निकाल सकता है। तो एफ इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। तो उस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और ये मिलता है अपन को बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M which itself is lying on a horizontal surface. The coefficient of friction between the two block is mu1 and the between the block of mass capital M and horizontal surface is mu2. What maximum horizontal force can be applied to the lower block so that two block move without separation? अब यहाँ पे अपन को बता रखा है अपन के पास में दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास है कैपिटल M और दूसरे का मास है स्मॉल m। इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक अपन ने रख रखा है। अब दोनों ब्लॉक आपस में अटैच में है, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu1 गिवन है, और सरफेस और कैपिटल M के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसका अपन को कोफिशिएंट दे रखा है mu2। अब अपन यहाँ पे कितना फोर्स लगाए कि दोनों ब्लॉक एक साथ में मूव करे। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाकर कैपिटल M को खींचूँ तो स्मॉल m है, ये वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ मूव हो, तो अपन को निकालना है यहाँ पे फोर्स की वैल्यू। तो अपन देखते हैं जो ये यहाँ पे कैपिटल M वाला ब्लॉक है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है सरफेस के साथ में, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस इस ब्लॉक पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगेगा ऊपर की तरफ। तो सरफेस लगा रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इसका जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टोटल वेट कितना हुआ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दोनों का जो मास है वो ऐड हो जाएगा। तो नीचे की तरफ लग रहा है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो यहाँ से अपन को इसका टोटल वेट मिला कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अपन देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा। तो पीछे की तरफ कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं पीछे की तरफ लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है FL इज इक्वल टू म्यू एन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, सरफेस और ब्लॉक के बीच में है mu2, तो यहाँ पे अपन लेंगे mu2, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया m प्लस m जी। तो इतना फोर्स है, इतना फोर्स जब ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है तो पीछे की तरफ इतना फोर्स लग रहा है। तो अपन इसका बना लेते हैं ब्लॉक डायग्राम।
ये अपने पास में कैपिटल एम का ब्लॉक है, इस पे आगे की तरफ लग रहा है फोर्स और ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है। अपन ने यहाँ पे पढ़ा ना कि ये बोल रहे हैं कि कितना अपन फोर्स लगाए कि ब्लॉक आगे की तरफ मूव हो और ये ऊपर वाला ब्लॉक इससे सेपरेट ना हो, मतलब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। अब अपन इसकी इक्वेशन लगा लेते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। तो ये वाले फोर्स हुए पॉजिटिव और ये वाला फोर्स हुआ नेगेटिव, तो ये अपन लिखेंगे इक्वेशन F माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन की अपन ने वैल्यू लिख दी म्यू टू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। नेट फोर्स मिल जाएगा अपन को एम ए के इक्वल, तो यहाँ पे टोटल मास कितना है, टोटल मास है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं अपन ऊपर वाले ब्लॉक को, तो ऊपर वाला ब्लॉक इस नीचे वाले ब्लॉक के साथ में अटैच में है, तो ये आगे की तरफ चल रहा है, तो आगे की तरफ अगर ये ब्लॉक चल रहा है तो इसके बीच में लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक ये जो दोनों ब्लॉक है इन दोनों के बीच में कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, तो अपन देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन के इक्वल, तो म्यू की वैल्यू अपन को यहाँ पे गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 1 और एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है एम जी के इक्वल, यहाँ पे लेंगे अपन एम और ये हो गया जी। तो यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो है म्यू 1 इंटू एम जी। अब अपन इस ब्लॉक का बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम। अब जो ये स्मॉल एम वाला ब्लॉक है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से ही आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। नेट फोर्स हो गया इसका एम ए और लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया म्यू 1 एम जी। तो यहाँ से अपन देखते हैं इस साइड में भी m है और इस साइड में भी m है, तो यहाँ से हम m कैंसिल आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन अपन को मिल जाएगा म्यू 1 जी, a इज इक्वल टू म्यू 1 जी। अब ये वैल्यू अपन पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से अपन को a की जो वैल्यू मिली थी वो अपन ने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अपन नेट फोर्स निकालते हैं, F इज इक्वल टू ये वाला इधर आ जाएगा, तो अपन को मिलेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू म्यू 1 जी प्लस म्यू 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब अपन देखते हैं कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी इसमें भी कॉमन है और कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी इसमें भी कॉमन है, तो अपन इसको सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को मिला कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये अपन ने कॉमन लिया तो अपन को मिला म्यू 1 प्लस म्यू 2। तो फाइनल आंसर अपन को मिला कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू म्यू 1 प्लस म्यू 2 इंटू जी। तो ये अपन अगर ब्लॉक पे इतना फोर्स लगाए तो ये जो दोनों ब्लॉक है कैपिटल M और स्मॉल m ये आपस में सेपरेट नहीं होंगे और साथ साथ चलेंगे, और ये मिलता है अपन को डी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एज शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द ब्लॉक कैपिटल M मूव सो दैट स्मॉल m आल्सो मूव अलॉन्ग इट। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में दो ब्लॉक है, एक का मास अपन को गिवन है कैपिटल M और दूसरे का है स्मॉल m। दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो है म्यू। अब अपन कैपिटल M वाले ब्लॉक को किस एक्सेलरेशन से खींचे कि जो स्मॉल वाला m है ये भी इसके साथ में आगे आ जाए, मतलब ये दोनों आपस में सेपरेट नहीं होने चाहिए। तो अपन देखते हैं जो कैपिटल M और स्मॉल m दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है और ये जब आगे बढ़ेगा तो इस वाले फोर्स को, ये वाला जो ब्लॉक है इसको भी आगे की तरफ मूव करना है। तो दोनों अगर अटैच में है तो ये आगे बढ़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से। इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो आगे की तरफ एक्ट करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से ये स्मॉल m कैपिटल M के साथ आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा।
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एफ एल इज इक्वल टू म्यू एन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को गिवन है दोनों के बीच में म्यू, और एन इज इक्वल टू होता है एम जी, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये ब्लॉक लगाएगा वापस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अपन को एन की वैल्यू मिली एम जी के बराबर। तो ये जो ब्लॉक आगे की तरफ मूव हो रहा है वो हो रहा है दोनों के बीच में जो एक्ट कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक को खुद के साथ आगे की तरफ लेके आ रहा है। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं इस ब्लॉक के लिए नेट फोर्स। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। अब यहाँ पे नेट फोर्स अपन जानते हैं, नेट फोर्स होता है एम ए, और यहाँ से अपन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला म्यू एम जी। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू अपन को मिली म्यू g के इक्वल, और ये है अपना a में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग मोमेंटम p इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज स्टॉप इन अ डिस्टेंस x, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस इज गिवन बाय। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉडी है, उसका मास अपन को गिवन है m, वो x डिस्टेंस को कवर कर रही है, उसके बाद में वो रुक जा रही है। तो अपन को मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन बताना है। तो अपन देखते हैं जो बॉडी है उसका मास अपन को गिवन है m, और वो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी v1, वो v1 स्पीड से आगे की तरफ चल रही है, x डिस्टेंस को कवर कर रही है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट अपन को मिला x, फिर उसके बाद में वो रुक रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे v1, तो v1 स्क्वायर प्लस 2। अब a की वैल्यू अपन क्या लेंगे, अब अपन देख रहे इनिशियल वेलोसिटी तो है उसकी v1, वो v1 की स्पीड से चल रही है, और फिर बाद में धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 0, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। तो a की जगह अपन लिखेंगे माइनस ए एक्स। तो यहाँ से अपन सेपरेट करते हैं तो अपन को इक्वेशन मिलती है v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब अपन देखते हैं जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसकी वैल्यू होती है म्यू एम जी, और जो फोर्स F इज इक्वल टू एम है, और यही होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एम जी। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट करते हैं, तो a की वैल्यू अपन को मिलती है म्यू g के इक्वल। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की जगह अपन लिखेंगे म्यू g। अब अपन अगर दोनों साइड में अगर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है mv, p इज इक्वल टू होता है mv, और यहाँ पे है m स्क्वायर v स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को मिलता है मोमेंटम का स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर म्यू g x। तो यहाँ से अपन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को सेपरेट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर जी एक्स। तो अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन मिला मोमेंटम के रेस्पेक्ट में, म्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर जी एक्स, और ये मिलता है अपन को सेम है पी स्क्वायर अपॉन 2gm स्क्वायर एक्स। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, और यहाँ पे होते हैं अपने फ्रिक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।